बढ़ जाती है। हम रेल को सुविधा के लिए जाने जाते हैं और भारतीय रेल तो वास्तव में भारत के यात्रियों के लिए, भारत के व्यवसायियों के लिए, यानी गुड्स ट्रेन से लेकर के पैसेंजर तक और उसमें एक्सप्रेस से लेकर के बुलेट ट्रेन तक, जब तमाम सुविधाओं को जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आपने रेल को भी एक मजबूत स्तंभ के जैसा, पहले से भी था लेकिन उसको और मजबूती प्रदान करने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उसके लिए हृदय से बधाई। सर, ये जो ट्रेनें रुकी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कथक प्रयास किया और आपसे मिली भी गई, लोग मिले, डीआरएम सब मिले। लेकिन सर, जो ये ट्रेन 8:15 में यहाँ से चल रही है, जो हम यहाँ से 12 बजे के करीब में हम पटना पहुँच रहे हैं, तो जो हमारा ऑफिशियल वर्क है सर, वो होने में बहुत बाधाएं भी हो रही है, क्योंकि हम लोग मसरक से ट्रेनें पकड़ रहे हैं। ये ग्रामीण लोगों का मांग है, मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये ट्रेनें सर अगर 5 बजे क्रॉस करें, जब ट्रेन चलने लगेगी तो फिर टाइमिंग उसको दाएं बाएं करने में बहुत उतनी बड़ी कठिनाई नहीं होती है। ट्रेन तो चलना शुरू हो गई ना, एक बार ट्रेन चल पड़ी तो फिर उसको वहां के पैसेंजर और सारी व्यवस्थाएं को देखते हुए मैं रुकने और फिर खोलने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें काफी मैनुअल करना पड़ता है। रेल मंत्रालय हम लोग तुरंत कह देते हैं कि 10 मिनट पहले चल जाए, आधा घंटा बाद में जाए, या हम कह देते हैं, लेकिन उनको आगे कितना माथापच्ची, कितना लाइनिंग, कितना उसको हिसाब किताब करना पड़ता है। और नजदीक से आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बहुत बड़ा हिसाब किताब है कि एक ट्रेन अगर रुकेगी तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। एक ट्रेन अगर रुकती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन अगर एक रुकती है तो कई 1,000 रुपये खर्च होते हैं उसके। एक ट्रेन के रुकने में कई 1,000 रुपये खर्च होते हैं। समान रूप से ऐसे नहीं कि ट्रेन रुक दीजिए चल दीजिए। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन रुकती है तो मुझे जो जानकारी है लगभग 17,000 के लगभग उसमें पैसे खर्च होते हैं, अलग से आपके विभाग के पैसे खर्च होते हैं। मैं आपको मैंने इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उसके बाद भी रेल मंत्रालय, रेल विभाग हर सुविधा देने के लिए तत्पर है। और जो टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं, जनता के लिए रेल है तो जनता की सुविधा पर विचार भी रेल करते रहती है, करेगी। सर, इस ट्रेन की मांग वर्षों से की जा रही थी रुकने की, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, मुझे तो जितना हम यहाँ जब आते थे, चाहे निमंत्रण में आए, चाहे ऐसे आए, या फिर वे यहाँ चाहे बंगड़ा रुके, चाहे चांद कुदरिया रुके, या चाहे डुमरसन रुके, इस आसपास के किसी गांव में हम रुकते थे तो लोगों का एक के था कि ट्रेन का क्या हुआ सर, ट्रेन का क्या हुआ भैया, ट्रेन का क्या हुआ चाचा, ट्रेन का क्या हुआ सिग्रीवाल जी। माने जो जिस एथी से मुझे संबंध और बात करता था वह बात एक जरूर हो जाती थी। मीडिया के मित्र भी हमारे कहते हैं ट्रेनवा का का भइल, यह तो ट्रेनवा के का भइल, तो ट्रेनवा तो अब हो गई। अब आगे भी इसके लिए हम लोकसभा में क्वेश्चन उठाए, स्वयं माने रेल मंत्री से मिले, यहाँ उसका प्रस्ताव आया। क्योंकि अब तमाम रेलों की रोकने की ताकत अब सिर्फ माननीय मंत्री में है, नीचे हम लोग माध्यम है, या माध्यम से डीआरएम और जीएम पहुंचाते हैं, लेकिन रोकने का अंतिम दस्तखत मंत्री करते हैं, और वो भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री भी नहीं कर पाते हैं उसको। कैबिनेट मंत्री जब करते हैं तब ट्रेनें रुकती है। और मैंने इसको बैठ कर करके बात कर करके यहाँ की जनता की सुविधा को ध्यान में रखाते हुए, मैंने जब उनकी बात को सही तरीका से उनके नजर में गया, उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दी। मैं इसके लिए भी उनको और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। सर, आपके प्रयास से अनुमति मिली है, लोगों को अब आपसे उम्मीद भी बढ़ी है, और एक उम्मीद अब लोग ये कर रहे हैं कि इस पथ पे परिचालन बढ़ाई जाए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। बढ़ेगी, देखिए मैं बढ़ेगी इस ट्रेन, इसमें इसलिए बढ़ेगी कि तमाम, मैंने कहा कि बड़ी लाइन हुई, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। हम इसीलिए इलेक्ट्रीफाइड और बड़ी लाइन में इतने पैसे, करोड़ों करोड़ रुपए रेल मंत्रालय लगाया है कि हम अन्य सुविधा बढ़ाएं, एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ाएं, पैसेंजर ट्रेन बढ़ाएं। माने यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रेन है तो उनके सुविधा के लिए जो आवश्यकता करेगी, समय अनुसार करते रहेगी। महाराजगंज रूट में मेमू ट्रेन की मांग चल रही है, वो करेंगे, उस पर भी मेरा ध्यान है। लेकिन उसमें कई एक अभी भी दिक्कतें वहाँ ये आ रही है कि कई एक जगहों पर माने अंडरपास बनना है, कई एक जगहों पर फ्लाईओवर बनना है। जब ये नहीं बनेगी तो हम एक्सप्रेस कैसे चलाएंगे? अभी तो वहाँ ट्रेन है, लेकिन उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी इलेक्ट्रीफाइड करा दिया गया है। आपको नजर में दौड़ाइएगा, और छोटी ट्रेन खाली चलाने का सिर्फ इरादा रहता तो उसको इलेक्ट्रीफाइड नहीं कराते हम। इलेक्ट्रीफाइड करा करके और इस सुविधा को और बढ़ाया जा रहा है कि जैसे वो अंडरपास चाहे आरओबी बन करके और जगहों पर तैयार हो जाएगा तो अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। और कुछ जगहों पर हमें वहाँ अभी हॉल्ट स्टेशन भी बनाना है, उसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कि उस पर भी मुझे सफलता मिलेगी। सर, ये जो ट्रेनें आपने चलाई इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे मैंने सर से कहा कि जो टाइमिंग को लेकर के जो इश्यूज है, जो टाइम्स जो है कि यात्री नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए कितना तक प्रयास कीजिएगा और ये शायद कब तक संभव हो सकता है? नहीं,
ट्रेन की टाइमिंग जैसा सांसद जी ने बताया है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसके तहत निर्णय लिए जाते हैं, परंतु जो आपकी अन्य डिमांड्स हैं जैसे डेमो चलाना या कोई और ट्रेनें चलाना, उस पर हम लोग लगातार विचार ये करते हैं कि जो लोकल जनता है उसको सुविधा दी जा सके, क्योंकि लोकल जनता के लिए ही हम लोग ट्रेनें चलाते हैं। आफ्टरऑल ये जनता की ही सेवा के लिए है। तो जैसी जैसी आपकी डिमांड्स होती हैं, जैसे जैसे उसका पैट्रोनाइजेशन मिलता है। पैट्रोनाइजेशन मतलब है कि जैसे आप उसको सहयोग करते हैं, जैसे जितने लोग टिकट लेते हैं, जितने लोग यात्रा करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितनी डिमांड है। जैसे बहुत से लोग ऐसे लिखते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो हम डिमांड काउंट करते हैं वो कि कितनी टिकटें बिक रही हैं, कितना सामान लादा जा रहा है, उस हिसाब से फिर हम लोग ये निर्णय करते हैं कि यहाँ पर स्टॉपेज देने की ज़रूरत है, कितनी देर का स्टॉपेज देने की ज़रूरत है। वो सारे निर्णय उस आधार पर होते हैं। तो आपसे आग्रह ये है कि इसको पैट्रोनाइज करें, सब लोग टिकट लेके यात्रा करें और अच्छे से उसके साथ जागरण फैलाएं, तो इससे हम लोग फिर आगे बहुत धन्यवाद।